हमारे पौराणिक मान्यताओं में एक से बढ़कर एक कथाओं का जिक्र है। ऐसे ही एक दिलचस्प कहानी जिसके बारे में जानेंगे हम। आप देख रहे हैं भक्ति मन, तो चलिए करते हैं ज्ञान की बातें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। महाभारत के अनुसार परीक्षित अर्जुन के पौत्र अभिमन्यु उत्तरा के पुत्र थे। जब परीक्षित हसीनापुर के राजा थे तब वो जंगल में अखेड़ के लिए गए थे। जंगल में जानवरों के पीछे दौड़ते दौड़ते उन्हें बहुत जोरों से प्यास लगी, तो पानी के तलाश में समीक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि ऋषि समीक आंखें बंद किए हुए ध्यान में लीन थे। प्यास से व्याकुल राजा परीक्षित ने उनसे पानी मांगा, मगर ध्यान में होने के कारण समीक ऋषि कुछ भी जवाब नहीं दे सके। इस पर राजा परीक्षित को गुस्सा आ गया और उन्होंने पास पड़े एक मरे हुए सांप को ऋषि के गले में डाल दिया। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी जब आश्रम पहुंचे तो उन्होंने ध्यान में लीन अपने पिता के गले में लटक रहे मरे हुए सांप को देखा। उन्हें पता चल गया कि इसके पीछे राजा परीक्षित का हाथ है। नाराज होकर श्रृंगी ने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि आज से ठीक 7वें दिन नागराज तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। श्रृंगी के श्राप के बाद राजा परीक्षित सांपों से खुद को दूर रखने की कोशिश करने लगे, मगर ठीक 7वें दिन फूलों के टोकरी में कीड़े के रूप में छुपकर आए तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को काट दिया। उनकी मृत्यु हो गई। जब इस घटना की जानकारी राजा के पुत्र जन्मेजय को लगी तो जन्मेजय पांडव वंश के आखिरी राजा थे। उन्होंने तक्षक नाग से बदला लेने का संकल्प ले लिया। जन्मेजय ने सर्प मेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया। इस यज्ञ का कुंड में पृथ्वी के सारे सांप एक एक कर आकर गिरने लगे। एक विशिष्ट मंत्र द्वारा नाग स्वयं यज्ञ के पास पहुंच जाते थे। लाखों सर्पों का आहुति दे दी गई। सर्प जाति का अस्तित्व खतरे में आ गई। इसे देखते हुए नागराज तक्षक सूर्य देव के रंथ में जाकर लिपट गए। इसकी वजह से सूर्य देव का रंथ हवन कुंड की तरफ बढ़ने लगा। अगर तक्षक नाग के साथ सूर्य देव हवन कुंड में समा जाते तो सृष्टि की गति थम जाती। इसलिए देवताओं ने जन्मेजय से आग्रह किया। पहले तो राजा जन्मेजय ने इनकार किया, लेकिन बाद में अस्तिक मुनि द्वारा समझाने पर वे मान गए। इस प्रकार अस्तिक मुनि ने सर्पों को भस्म होने से बचा लिया। वही सर्प यज्ञ रुकवाने के बाद जब अस्तिक मुनि अपने मामा और नागों के राजा वासुकी के पास गए तो उस समय उनके पास हजारों सर्प थे। हर कोई अस्तिक मुनि के गुणगान कर रहे थे। सर्पों के राजा वासुकी ने प्रसन्न होकर अस्तिक मुनि से वरदान मांगने को कहा। तब अस्तिक मुनि ने कहा कि जो भी व्यक्ति मेरा नाम ले उसे किसी तरह का कोई सर्प भय नहीं रहना चाहिए। मेरे नाम लेते ही सांप किसी भी व्यक्ति को न काट सके। तब अस्तिक मुनि को राजा वासुकी ने ये वरदान दे दिया था। ये थी राजा परीक्षित से जुड़ा हुआ रोचक कथा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और पसंद आए तो लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।